एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरो को देखते जो नाओतो को देख रही होती है और उसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और उसके बाद वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तब नाओतो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद नाओतो सोचने लगता है क्या होगा अगर वो नागातोरो को उसके फर्स्ट नेम से गुड मॉर्निंग कहे, और उसके बाद वो सोचने लगता है ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी होगा, और उसके बाद वो नागातोरो को कहता है मॉर्निंग नागातोरो। तब नागातोरो कहती है तुम ऑलरेडी सुबह से क्रीपी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो के हाथ को पकड़ लेती है, असल में उसके स्लीव्स को पकड़ लेती है और उसके बाद वो एक प्यारी सी स्माइल देती है। तब नाओतो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो। तब नागातोरो नाओतो पे हंसते हैं और उसके बाद वो दिखाते है कि उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा होता है कि टॉप चीजें जिससे लड़कियां लड़कों के हार्ट को रेजिंग कर सके। उसके बाद नागातोरो उन चीजों को दिखाने लगते है जिसमें पहला होता है अपने बालों को लहराना, दूसरा होता है उसकी तरफ देखना और तीसरा होता है उसके स्लीव को खींचना। उसके बाद नागातोरो नाओतो को फिर से परेशान करने लगते हैं, लेकिन नाओतो तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके बाद नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को परेशान करने लगते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तब नाओतो अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर मैं उसके स्लीव को भी ऐसे खींचूं, और उसके बाद वो नागातोरो के स्लीव को भी खींचने जाता है, लेकिन गलती से वो नागातोरो के हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद नागातोरो और नाओतो दोनों ब्लश करने लगते हैं। इस इंसिडेंट को नागातोरो के तीनों दोस्त भी देख रहे होते और ये देखकर नागातोरो ब्लश करने लगते और वो उन तीनों को समझाने लगते कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तीनों तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करते। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जिसे कोल्ड हुआ होता है और वो इसके बारे में उसकी मम्मी को भी बताता है। तब उसकी मम्मी कहती है आज मेरा एक इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप है, मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ। और ये बात सुनकर नाओतो उनको कहता है आपको इसे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत इतनी भी बुरी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो की मदर वहाँ से जाने वाली होती है। तब वो कहते हैं मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो को ढूंढ रही होती है। तभी हम नाओतो को देखते हैं जो टीवी देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो का मोबाइल बजता है और वो देखता है कि नागातोरो ने तो उसे मैसेज किया है और पूछ रही होती है तुम कहाँ हो। तब नाओतो उसे बताता है कि उसे कोल्ड हुआ है और ये बात जानकर नागातोरो नाओतो को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तब नाओतो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब नागातोरो उससे माफी मांगती है और कहती है सॉरी मैंने मेरा कोल्ड तुम्हें दे दिया। तब नाओतो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद नाओतो खांसने लगता है। तब नागातोरो उसे कहते है तुम ट्रबल में फंसने वाले हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसे देख लिया। तब नाओतो उसे कहता है मेरी मॉम अभी काम पे गई है। और ये बात सुनकर नागातोरो उसे कहते है क्या तुम अपने घर में अकेले हो। तब नाओतो उसे कहता है ये बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। तब वो देखता है कि कोई उसे खिड़की से देख रहा होता है और वो और कोई नहीं नागातोरो होते, जिसे देखकर नाओतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तब नागातोरो बहाना मारते हुए कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम कॉन्क आउट हो गए होगे कोल्ड से। तब नाओतो कहता है तुम मुझे चेक करने के लिए आई हो। और ये बात सुनकर नागातोरो उसे चिढ़ाते हुए कहती है ऐसा नहीं है। और उसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस उस बनी गर्ल से लिया है, बनी गर्ल मतलब प्रेसिडेंट, इसलिए सीजन 1 को आप जरूर देखिए। उसके बाद वो ये भी बताती है कि उसने बहुत बार बेल को बजाया था लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए वो अंदर घुस गई। तब नाओतो को भी याद आता है कि वो भी कुछ इसी तरह नागातोरो के घर के अंदर घुसा था। उसके बाद नाओतो नागातोरो को उसके घर के अंदर आने को कहता है, लेकिन तभी वो उसके घर के खिड़की को बंद कर देता है। तब नागातोरो उससे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। तब नाओतो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोल्ड तुम्हें हो जाए। तब नागातोरो उसे कहते चिंता मत करो, मेरे पास बहुत इम्यूनिटी है सनपाई वायरस से लड़ने के लिए। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो के घर के अंदर होती है और वो कहते हैं सनपाई तुम सोफे में मत सोया करो, इससे तुम्हारा कोल्ड और भी बढ़ जाएगा, तुम बेड पे सोया करो। और उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम्हारा बेडरूम का है। तब नाओतो उसे बता देता है कि उसका बेडरूम ऊपर है। तब नागातोरो उसे वहाँ ले जाने लगती है और उसके बाद वो बेडरूम पहुँच कर कहती है ओह ये है तुम्हारा रूम सनपाई। उसके बाद नाओतो मन में सोचने लगता है नागातोरो उसके रूम में है और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब सोचने लगता है। तभी नागातोरो कहते हैं सनपाई मुझे पता है तुमने पर भी बुक्स को इसी रूम में कहीं छुपाया है। तब नाओतो नागातोरो को कहता है मैंने ऐसे किसी भी बुक्स को यहाँ पे छुपाया नहीं है। तब नागातोरो उसे कहते हैं मुझे पता है तुमने उसे बेड के नीचे
या ड्रॉर्स या शेल्फ के पीछे छुपाया है। उसके बाद नागातोरो उन बुक्स को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो बेड पे सोया होता है और नागातोरो को थैंक्स कह रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछते, सेनपाई क्या तुम्हें पता है थर्मोमीटर कहाँ है? तब नाओतो कहता है मुझे याद नहीं है। तब नागातोरो किस तरह फीवर को चेक करती है आप लोग खुद देख ही सकते हैं और इसे देखकर नाओतो लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो की तबीयत और भी खराब हो रही होती है। तब नागातोरो उसके माथे पर एक गीले कपड़े को रखती है। तब नाओतो कहता है इससे मुझे अच्छा लग रहा है और यह बात सुनकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो का बहुत ही अच्छे से केयर कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो किसी के साथ बात कर रही होती है और कह रही होती है उसे कोल्ड है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो नागातोरो से माफी मांगता है। तब नागातोरो उसे कहते हैं मैं इसे माइंड तो नहीं करती लेकिन तुम्हारी फैमिली कब आ रही है? तब नाओतो अपने मोबाइल को देखता है और कहता है लगता है मेरी मॉम को आने में और भी लेट हो जाएगा। और ये बात सुनकर नागातोरो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो नाओतो से पूछते क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। तब नाओतो उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए इतने करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी जा सकती हो। तब नागातोरो कहती है तुम्हें अब पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें मेरा एक्स्ट्रा स्पाइसी डिश खिलाने वाली हूँ। और उसके बाद वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें ऐसा खाना बना के खिलाऊंगी जिसे तुम खा सको। और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है और कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम मेरा वेट करना। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो को एक सपना आता है जहाँ पर एक लड़की उसके लिए खाना लाई होती है और कहती है तुम एक बार अपनी वाइफ पे डिपेंड हो सकते हो। और हम लोग देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं नागातोरो होती है। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो सच में नाओतो के लिए खाना लाई होती है और उसे खिलाने वाली होती है, लेकिन नाओतो को लग रहा होता है कि वो बस एक सपना देख रहा होता है, इसलिए वो नागातोरो को थैंक्स हायाशी कह देता है। और यह बात सुनकर नागातोरो पहले थोड़ा सोचती है और उसके बाद वो ब्लश करने लगती है। और उसके बाद वो नाओतो से पूछती है अभी तुमने क्या कहा? लेकिन वो देखती है कि नाओतो तो सो गया है। उसके बाद नागातोरो कहती है तुमने अभी जो कहा उसे दोबारा कहो, अगर तुम सोने का नाटक कर रहे हो तो शायद मैं तुम्हें किस कर दूं। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि नाओतो तो सच में ही सो रहा होता है। तब वो कुछ करने वाली होती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तभी उसे नाओतो की मॉम की आवाज सुनाई देती है जिससे वो घबरा जाती है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो सीधा सुबह उठता है और उसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है क्या तुम अब ठीक हो? तब नाओतो कहता है हाँ। उसके बाद उसकी मॉम उससे माफी मांगती है कल के लिए। तब नाओतो उसकी मॉम को कहता है मैंने आपको कहा था मैं ठीक हूँ। उसके बाद नाओतो की मॉम उससे पूछती है वो क्यूट लड़की कौन थी जो कल हमारे घर में थी? ये बात सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है। तब उसकी मॉम उसे सब कुछ बताने लगती है कैसे वो नागातोरो से मिली थी कल। उसके बाद नाओतो कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी उसकी मॉम कहती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब नाओतो कहता है नहीं, वो बस मेरी एक जूनियर है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है। तब वो सोच रहा होता है कल जो सब हुआ जिसे वो सपना समझ रहा था क्या वो सब रियली सपना ही था? तभी वो नागातोरो से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते क्या अब तुम ठीक हो? तब नाओतो कहता है हाँ और उसके बाद वो कल के लिए उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो अभी भी कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। तभी नागातोरो उसे कहते है एनीवे तुम ठीक तो हो गए। और उसके बाद वो नाओतो के पीछे लात मार देती है। तब नाओतो उसके पैर को पकड़ लेता है और ये देखकर नाओतो और नागातोरो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो के तीनों दोस्त भी इस इंसिडेंट को देख रहे होते हैं। तब नागातोरो और नाओतो ब्लश करने लगते हैं। तब नागातोरो उन तीनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों जूडो की मूव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करते। नागातोरो को देखते हैं जो अपनी बहन से पूछ रही होती है कि क्रिसमस में एक अच्छा गिफ्ट क्या होता है? तब उसकी बहन कहती है ये क्या किसी स्पेशल के लिए है? तब नागातोरो कहते हैं नहीं। और उसके बाद उसकी बहन कुछ खाने के चीजों के बारे में बोलती है जो नागातोरो को कुछ खास पसंद नहीं आ रही होती, इसलिए उसकी बहन कहती है तुम कुछ ऐसी चीजें भी दे सकते हो जिसे वो डेली बेसिक्स पर यूज कर सके। और यह बात सुनकर नागातोरो खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम नागातोरो और नाओतो को एक क्रिसमस ट्री के पास देखते हैं। तभी नाओतो नागातोरो को एक गिफ्ट देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो तो बस नाओतो का एक सपना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो के पास सच में एक गिफ्ट होता है
जिसे वो अपने बैग के अंदर ले लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो अपने स्कूल में होता है। तभी उसे नागातोरो पुकारती है और पूछती है आज क्या है। तब नाओतो कहता है आज क्लोजिंग सेरेमनी है। तब नागातोरो कहते हैं हाँ वो तो अभी ही खत्म हुआ है, और आज क्या है। तब नाओतो कहता है आज क्रिसमस है। तब नागातोरो कहते हैं आज एक ग्रेट डे है कपल्स के लिए, क्योंकि आज वो लोग प्यार की बातें करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तब नागातोरो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और ये देखकर नाओतो अपने मन में सोचता है ये रेडी है मुझे क्रिसमस में परेशान करने के लिए। तब नाओतो कहता है ये बस और एक मिजरेबल डे है मेरे जैसे लोनर्स के लिए। तब नागातोरो उसे चिढ़ाने लगते है। तब नाओतो अपने मन में सोच रहा होता है, मन कर रहा है कि अभी उसे वो गिफ्ट दे दूं और यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद नाओतो नागातोरो को गिफ्ट देने वाला होता है। इतने में नागातोरो की दोस्त उन्हें बुलाती है और कहती है तुम दोनों एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो। और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद गामो-चन कहने लगते हैं यहाँ पे दो टाइप के वुमेन है, एक जिनके पास उनका पार्टनर है और एक जिनके पास उनका पार्टनर नहीं है। और उसके बाद गामो-चन कहने लगते हैं हम टीम मैनलेस कैरियोके पार्टी करने वाले हैं। तब नाओतो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे वो नागातोरो को उसका गिफ्ट दे। तभी वो नागातोरो के बैग की ओर देखता है और तब वो देखता है कि वहाँ पे एक गिफ्ट होता है और ये देखकर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद वो ब्लश करने लगता है। तब हम देखते हैं कि नागातोरो भी नाओतो के बैग की ओर देखते हैं और वो भी उसका गिफ्ट देख लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी गामो-चन नागातोरो को पूछते हैं क्या तुम कैरियोके ज्वाइन कर रही हो। तब नागातोरो के पास कुछ भी जवाब नहीं होता, इसलिए वो नाओतो को इशारा देने लगते हैं। तब बाकी एक लड़की उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा पार्टनर नहीं है। तब नागातोरो कहते हैं नहीं तो मैं इसको मजे के लिए परेशान करती हूँ। तब गामो-चन कहते हैं तो तुम ज्वाइन कर रही हो। और उसके बाद वो नाओतो से भी पूछते हैं। तब नाओतो नागातोरो को बचाने के लिए कहता है मैं क्लब रूम में कुछ भूल गया हूँ। और उसके बाद वो नागातोरो को इशारा करता है। तब नागातोरो भी कहते हैं शायद मैं भी कुछ भूल गई हूँ, और ये कहकर वो नाओतो को वहाँ से ले जाते। तब गामो-चन कहती है वो अपना बेस्ट कर रहा है, यहाँ पे वो मतलब नाओतो होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते है क्या तुम्हें वो चीज मिल गई। तब नाओतो कहता है हाँ। और उसके बाद नाओतो और नागातोरो एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले होते। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है जो बिना कपड़ों के होती है। ये देखकर नाओतो और नागातोरो शॉक हो जाते हैं। तब नाओतो शर्माते हुए प्रेसिडेंट से पूछता है आप यहाँ पे ये क्या कर रही है। तब प्रेसिडेंट कहती है मैं ज्यादा दिन तक इस क्लब में नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं अपने स्किन को गीला कर रही हूँ। और ये सुनकर नागातोरो गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या एक मिलन स्थल है। और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नाओतो अपने मन में सोचने लगते हैं क्या मैं उसे उसका गिफ्ट रास्ते में दे दूं। तब वो ये भी सोचने लगता है क्या होगा अगर कोई हमें देख ले। तभी नागातोरो नाओतो को रोक लेते हैं और कहते हैं ये यामागुची सेंसाई है, ये स्कूल के रूल के बहुत पक्के हैं, अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। और ये कहकर नागातोरो नाओतो को नर्स रूम में ले जाती है। तब नागातोरो नाओतो से पूछती है मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ नोटी नोटी करने वाले हो। तब नाओतो कहता है नहीं। तब नाओतो अपने मन में कह रहा होता है ये सही समय नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि मुझे फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो और नागातोरो एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले होते हैं। इतने में वो लोग देखते हैं कि साकुरा वहाँ पे एक लड़के से साथ कुछ कह रही होती है। और ये देखकर नाओतो और नागातोरो ब्लश करने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने उसी संसार से बचने के लिए रूफटॉप के ऊपर जाने लगते हैं। तब नाओतो अपने मन में सोच रहा होता है अब हमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन तब वो लोग वहाँ पे देखते कि वहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही कपल्स होते हैं। और ये देखकर उन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी नाओतो देखता है कि नागातोरो तो उदास होते, इसलिए वो नागातोरो का उसका गिफ्ट दे देता है। तब नागातोरो उससे पूछते क्या मैं इसे अभी खोल सकती हूँ। तब नाओतो कहता है हाँ। और उसके बाद नागातोरो उस गिफ्ट को खोलती है और हम देखते हैं कि नाओतो ने उसे एक मफलर दिया है। और तब नागातोरो उसे थैंक्स कहते हैं। और उसके बाद वो नाओतो से पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तब नाओतो कहता है मुझे लगता है। और उसके बाद वो नाओतो को उसका गिफ्ट देती है। तब नाओतो भी उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो और नागातोरो ने एक दूसरे को सेम चीज दिया होता है, मतलब एक मफलर। तब नागातोरो उसे कहते हैं मैं विश्वास नहीं कर सकती, हम दोनों ने एक दूसरे को सेम चीज दिया है। और उसके बाद वो कहती है मुझे कॉपी करना बंद करो सेनपाई। और उसके बाद वो उसे पीटने लगती है, लेकिन खुशी से। उसके बाद हम नागातोरो की दोस्तों को देखते हैं जो कैरियोके में कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहा होता है।
तभी उसके फोन में नागातोरो का फोन आता है, इसलिए वो उसको उठाने के लिए अपने रूम की ओर जाता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है क्या किसी दोस्त का फोन है, तब नाओतो कहता है वैसा ही कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम न्यू ईयर में श्राइन विजिट करते हो। श्राइन बेसिकली मंदिर होता है। तब नाओतो कहता है मैं बचपन से अभी तक श्राइन में नहीं गया हूँ। यह बात सुनकर नागातोरो उसे आलसी और कैटरपिलर कहकर चिढ़ाते है और यह बात सुनकर नाओतो उसे कहता है मैं इस साल जाने वाला हूँ। और यह बात सुनकर नागातोरो उसे कहते हैं हमारे एरिया में सबसे बेस्ट श्राइन है, इसी जो श्राइन न्यू ईयर में विजिट करने के लिए। तब नाओतो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था। और उसके बाद नागातोरो उसे हैप्पी न्यू ईयर करके कॉल को एंड कर देती है। उसके बाद नाओतो अपने मन में सोचने लगता है कि नागातोरो ने उसे सुबह के 6 बजे टोरी पे बुलाया है, अगर वो लेट हो गया तो वो उसके सिर पर मारेगी। ये बस वो सोच रहा है या उसे नागातोरो ने बुलाया है, मुझे पता नहीं। तब नाओतो कहता है मैं कुछ ज्यादा ही होप कर रहा हूँ। उसके बाद हम सुबह नाओतो को श्राइन में देखते हैं जहाँ वो नागातोरो को ढूंढ रहा होता है। तभी वो कहता है मुझे शायद उसे इनवाइट करना चाहिए था। तब नागातोरो उससे पुकारती है और कहती है तुम एक फेलियर हो। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तब नाओतो उससे पूछता है तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहन रही हो। तब नागातोरो कहती है मैं हमेशा से इसे पहनना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जॉब ले ली है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। तब नाओतो ब्लश कर रहा होता है। तभी 2 लड़कियां वहाँ से जा रही होती है और वो कह रही होती है ये तो एक प्रिंसेस है ना, कितनी क्यूट है। तब नाओतो अजीब ही अंदाज में कह देता है तुम अच्छी लग रही हो। और तब नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को वर्जिन कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तब नाओतो अपने मन में सोच रहा होता है ये इस साल बहुत जल्दी है इस तरह की एनर्जी के लिए। उसके बाद नागातोरो नाओतो को श्राइन के रिचुअल सिखाने लगती है। तभी नाओतो नागातोरो से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम काम नहीं कर रही हो। तब नागातोरो कहते हैं हाँ ये मेरे एक काम का एक पार्ट है कि मैं तुम जैसे फेलियर्स को सिखाऊं कि कैसे एक प्रॉपर श्राइन विजिट करे। उसके बाद नागातोरो नाओतो को उसका फॉर्चून दिखाने के लिए वहाँ पे ले जाते। तब नाओतो उससे पूछता है ये क्या कोई रूल है। तब नागातोरो कहते नहीं। और उसके बाद वो अपना फॉर्चून दिखाते जो बेस्ट फॉर्चून होता है। और उसके बाद वो नाओतो का फॉर्चून देखते जो बुरा होता है, जिसे देखकर वो हंसने लगते। तब नाओतो देखता है कि वहाँ पे रिलेशनशिप लिखा है। और उसके बाद वहाँ पे गेस्ट आ जाते हैं बहुत सारे, इसलिए नाओतो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाओतो अपना फॉर्चून पढ़ने लगता है जहाँ पे लिखा होता है अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी होने नहीं वाला है। उसके बाद हम नागातोरो को देखते जो श्राइन के चीजों को बेच रही होते। तभी उसके साथ काम करने वाली लड़की उसको अक्सर देखकर पूछते क्या कुछ हुआ है। तब नागातोरो उससे कहते लाइफ असल में उस रास्ते से नहीं जाती जिसे आप एक्सपेक्ट करते। तभी वहाँ पे नाओतो आ जाता है जिसे देखकर नागातोरो ब्लश करने लगती है। और उसके बाद वो पूछते तुम्हें क्या चाहिए। तब नाओतो कुछ और बोलने वाला होता है लेकिन तब वो बोल देता है कि उसे एक लकी चार्म चाहिए। उसके बाद नाओतो अपने मन में सोचने लगता है कि वो नागातोरो को कहेगा कि क्या तुम मेरे साथ श्राइन विजिट कर सकते हो जब तुम्हारा काम हो जाए। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद नाओतो जाने वाला होता है। तब वो नागातोरो को कुछ अजीब ही अंदाज में कह देता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर नागातोरो भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद नाओतो अपने मन में सोचने लगता है मैंने तो एकदम स्टॉकर की तरह बोल दिया। और तभी उसके फोन में नागातोरो का मैसेज आता है जिसमें लिखा था क्या तुम स्टॉकर हो। तब नाओतो कहता है नहीं। और उसके बाद नाओतो को नागातोरो 20 मिनट वेट करने को कहते। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो नागातोरो का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो कहते हैं इस तरह इधर इधर घुमा मत करो। तब नाओतो उससे माफी मांगता है। तब नागातोरो उससे कहती है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। तब नाओतो कहता है मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ श्राइन को विजिट करेंगे। तब नागातोरो पूछते मेरे साथ। तब नाओतो के मुंह में कुछ भी जवाब नहीं होता है क्योंकि वो शर्मा रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक श्राइन में जाते हैं जहाँ बहुत सारे कपल होते हैं। तब नाओतो देखता है कि वो तो एक मैच मेकिंग श्राइन होता है। तब नागातोरो उससे पूछते आखिर तुम इस श्राइन में क्या विश करने वाले हो। तब नाओतो कहता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नागातोरो उससे कहती है क्या तुम ये विश करने वाले हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है नहीं। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते। तब नाओतो कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ। और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगते। और उसके बाद नाओतो कहता है मैं हमेशा से गॉड पे डिपेंड नहीं था। और उसके बाद वो कहते हैं तो मैं खुद ही इसे हैपन करूंगा, यानी मैं इसे खुद ही करूंगा। और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगते। तब नाओतो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो बस फॉर्चून को पढ़ रहा था,
और तब नागातोरो उसे पीट कर कहने लगते तो गुड लक, और उसके बाद वो दोनों प्रे करते। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते कि तुमने क्या विश किया। तब नाओतो कहता है मैंने फैमिली की भलाई के बारे में विश किया। और उसके बाद नाओतो नागातोरो से पूछता है तुमने क्या विश किया। तब नागातोरो कहती है मैंने विश किया कि मैं तुम्हारी ब्राइड बनूं। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। और ये बात सुनकर नाओतो शॉक हो जाता है। तब नागातोरो उससे कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुमने इसे सीरियसली ले लिया। तब नाओतो कहता है नहीं। तब नागातोरो कहती है झूठे कहीं के, मैंने देखा तुमने इसे सीरियसली लिया। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।